नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, सह प्राध्यापक इतिहास विभाग, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम अपनी वीडियो क्लास में इतिहास विषय के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी की जो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थीं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे और इस जागरण में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, कैसे अपने प्रयास किए, इन सारी चीज़ों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण ये आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस घटना ने तत्कालीन भारतीय समाज को अपना आत्मनिरीक्षण यानी अपनी स्थितियों के बारे में सोचने पर विवश कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित होने के साथ साथ पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए वर्ड आया है कि पाश्चात्यकरण। तो ये पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको यहाँ समझना होगा कि जब विदेशी यानी कि अंग्रेज भारत में प्रवेश किए तो उनके साथ में ईसाई मिशनरी, पादरी, धर्म प्रचारक भी भारत में आए और इन्होंने अपने ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक स्ट्रेटजी क्रिएट करी और उस स्ट्रेटजी के लिए उन्होंने तत्कालीन जो भारतीय सामाजिक स्थितियां थी उसका उन्होंने लाभ उठाया। कैसे लाभ उठाया? क्योंकि उस समय जो भारतीय समाज था वो जातिवाद, छुआछूत और सती प्रथा जैसी कुरीतियों से ग्रसित था। इस कारण भारतीय समाज बड़ा कमज़ोर और निष्क्रिय और शक्तिहीन हो चुका था। जो निचला तबका था वो अपने को कमज़ोर मानता था। उच्च वर्ग को जब वो देखता था तो वो अपने को हीन मानता था और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसी समाज की दो अप्राकृतिक संतानें उत्पन्न हो चुकी थी। इस कारण समाज में ऊंच नीच जैसी भी जो है विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई। तो जो निचला तबका था वो हमेशा सामाजिक सम्मान और आर्थिक समस्याओं की जो संकट था उसका सामना करता था। तो इन सारी चीज़ों का लाभ ईसाई मिशनरियों ने लिया और उन्होंने निचले तबके को सामाजिक सम्मान और आर्थिक सम्मान देने की गारंटी पर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया। और धीरे धीरे जो समाज था, तत्कालीन जो समाज था, निचला तबका था, वो ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगा। इन सारी परिस्थितियों ने क्या किया कि तत्कालीन जो सामाजिक और सांस्कृतिक भारतीय स्थितियां थीं उसको बुरी तरीके से छिन्न भिन्न किया, उसे प्रभावित किया और भारतीय जो संस्कृति की विशेषता थी वो भी खतरे पर आ गई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप देखें यहाँ पर जो सुधारवादी थे, तत्कालीन हमारे विद्वान थे, महान विचारक थे, उन्होंने इस पर चिंतन करना शुरू किया कि भारतीय समाज और संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जाए और ये जो पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया है इससे अपने समाज को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए सुधारवादियों ने कुछ कदम उठाना शुरू किए। सुधारवादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समाज में सुधार करना चाहते थे, इसलिए उनको सुधारवादी वर्ग की श्रेणी में पर रखा जाने लगा। अब सुधारवादियों में जब ये बात आई तो ये हुआ कि इन सामाजिक सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाए, जिसमें कि 3 विचारधाराएं प्रमुख दी गई। पहली विचारधारा का जो नाम दिया गया उसको नाम दिया गया आंतरिक सुधार की प्रणाली। देखिए इसमें कहा गया है कि सुधारवादियों का जो एक वर्ग था वो सुधार को प्रभावी बनाने के लिए यह चाहता था कि जो सामाजिक सुधार है वो सामाजिक सुधार समाज के अंदर से ही आए, यानी कि एक अवेयरनेस समाज में फैलाई जाए जिससे कि खुद समाज का व्यक्ति अपने आप अपनी भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो, ना कि जो है पश्चात संस्कृति की ओर। लेकिन इसका कैसे अवेयरनेस होगी? तो इसके लिए ये सलाह दी गई कि इनके प्रयासों के लिए किताबों का प्रकाशन किया जाए, सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा करी जाए, यानी लोगों के बीच में जाकर के विचारों को प्रसारित किया जाए। इसके बाद फिर ये हुआ कि इस वर्ग के जो दूसरे सुधारवादी वर्ग थे उन्होंने भी अपना एक विचार ये दिया कि अगर अवेयरनेस लानी है तो अवेयरनेस बस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज में क्रियान्वयन यानी सुधार की जो एक प्रणाली है इसको एक्शन में भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है
सलाह दिए। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम आर्य समाज, रामकृष्ण मिश्र, इन सारी चीज़ों को रखा जा सकता है। इसके साथ फिर एक विचारधारा आती है जो हमारी तीसरी की, उन्होंने कहा कि जो है कुछ विरोधी गतिविधियों को भी शामिल किया जाए, यानी कि मूवमेंट्स, आंदोलन चलाए जाएं, जिससे कि जो है सुधार समाज में हो सके। इसी बीच में एक और विचार जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि कानूनी हस्तक्षेप की प्रणाली, जिससे कि जो तत्कालीन सरकार है वो भी कुछ सामाजिक कृतियों के प्रति नियमों, कानूनों, एक्ट वगैरह पास करे, उनको समाप्त करे, जिससे समाज में बदलाव आ सके। तो इस तरह के भी विचार, सुधारवादियों के प्रयास, ये सारी चीज़ें मंथन चल ही रहा था। तभी कुछ सुधारवादियों का वर्ग निकल कर सामने आया। उन्होंने अपनी विचारधाराओं के माध्यम से कुछ सामाजिक एजेंसियां यानी संस्थाओं की स्थापना करी, और उन स्थापनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में बदलाव और अवेयरनेस लाने का प्रचार किया, जिसे हम तत्कालीन इतिहास में जो आज हम पढ़ते हैं वो तत्कालीन एक पुनर्जागरण यानी जागरण शब्द से संबोधित किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं थीं। तो सबसे पहली संस्था हमारी जो आती है वो ब्रह्म समाज। अब देखिए, अगर ये बात आए कि इस टॉपिक को हमने यहाँ पर क्यों रखा क्लास में, तो देखिए ये कहने को तो बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप अपने पाठ्यक्रम विद्यार्थी यानी जो छात्र हैं हमारे, जो अपनी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आए दिन पर जब भी हम एग्ज़ाम देते हों इस टॉपिक से रिलेटेड निश्चित एक प्रश्न हमको मिलता है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनमें जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतिहास के पोर्शन से आप आधुनिक भारत का जो भाग होगा उसमें से जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण नामक टॉपिक है, प्रकरण है, इससे आप निश्चित और निश्चित एक प्रश्न अवश्य पाएंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूँ कि ये ब्रह्म समाज, तो देखिए एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदू सुधार धर्म का सबसे पहला आंदोलन कौन सा माना जाता है, तो वहाँ पर जो है ब्रह्म समाज का नाम आता है। इस तरह तमाम प्रकार के पॉइंट्स हैं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसकी स्थापना, इसके उद्देश्य, इसका स्थान, इसके संस्थापक कौन थे, इसके अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए जिसने समाज में बदलाव लाया, जो सामाजिक संस्कृति और जागरण का एक माध्यम बना, तो इनको हम पॉइंट्स भाई अभी देखते हैं। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि स्थापना, जिसकी स्थापना की बात जब आती तो आती है कि 20 अगस्त 1828 को स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। इसके जो उद्देश्य क्या थे? तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में जो नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो नाम है वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम नाम है ये। इसको आप इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है, इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तमाम प्रकार की उपाधियां इनको मिली। राजा की उपाधि इनको दी गई थी, इनको राय की उपाधि दी गई थी, तभी इनका पूरा नाम राजा राम मोहन राय बना। अब इन्होंने क्या किया, आइए हम देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों में आंदोलन चलाया। मतलब देखिए यहाँ पर भी कहा, जैसे मैंने अभी कहा कि ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय समाज के जिन्होंने मध्ययुगीन भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं इनके विरुद्ध जो है आंदोलन चलाए। यानी कि इन्होंने अपनी विचारों के माध्यम से लोगों के बीच जाकर इन्होंने कुछ पुस्तकें, कुछ न्यूज़पेपर आदि प्रकाशित कराएं, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कराएं, उसमें विचारों का अपना आदान प्रदान किया। साथ ही जो समाज में तमाम प्रकार की ऐसी प्रथाएं थीं जिसका उस समय कोई विरोध नहीं कर रहा था, उसको विरोध करके तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके माध्यम से उन प्रथाओं पर रोक लगाया, एक्ट पास कराया। ये कोई मामूली काम नहीं था। देखिए फिर कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी व्यक्ति थे, है ना। इन्हीं के विचारों से ही 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो पाया। इनका जन्म बताया गया 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर नामक स्थान पर हुआ।
राजा राम मोहन राय जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। जैसे इसमें कहा गया है कि अरबी, फारसी, संस्कृत, प्राच्य भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाएं भी थी। इनका एक अभी आगे हम देखेंगे फारसी में मिरातुल करके अखबार भी प्रकाशित किया था इन्होंने। अब देखिए इसके बाद इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या किया, तो सामाजिक क्षेत्र में जो हिंदू समाज में प्रथाएं थीं, कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। साथ ही धार्मिक क्षेत्रों में इन्होंने मूर्ति पूजा की घोर आलोचना करी और एकेश्वरवाद का इन्होंने जो है विचार प्रस्तुत किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। इसी क्रम में उन्होंने 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसे हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार, क्योंकि ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे और एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रसार किया। उसी से संबंधित फारसी भाषा में पुस्तक लिखी और उसको नाम दिया एकेश्वरवादियों को उपहार। आगे देखिए, जो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, हमेशा पूछी जाती है, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनमें ये हमेशा इस घटना के बारे में पूछा जाता है। सामने है कि 1829 में भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए जो कानून लागू करने में राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन सरकार की मदद करी थी। इन्होंने सती प्रथा, जो उस समय की समाज की सबसे बुरी प्रथा मानी जाती थी, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा था। वहाँ पर राजा राम मोहन राय जी ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करी, संवाद कौमुदी। उसके माध्यम से उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ सती प्रथा के बारे में लिखा, प्रकाशन किया, समाज को जागरूक किया। साथ ही साथ जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी उसको भी इन्होंने जो है इस चीज़ के लिए विवश किया कि ये प्रथा समाज को तोड़ रही है, ये बहुत ही वो है स्त्रियों के खिलाफ है, क्योंकि ये स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनकी शिक्षा आदि के समर्थक थे। तो इनके अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर इसके बाद देखिए 1821 में इन्होंने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन है। जो मैंने अभी कहा कि इस संवाद कौमुदी में ही इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद ये भी कहा जाता है कि संवाद कौमुदी जो था वो भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित, संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र का भी इसको दर्जा दिया जाता है। इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, जो मैंने भी आपको बताया था कि इन्हें फारसी भाषा ज्ञान था और इन्होंने फारसी भाषा मिरातुल अखबार का ही प्रकाशन किया। ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। फिर इसके बाद इनसे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे भी धार्मिक क्रियाओं के लिए, धार्मिक आचरण के लिए, समाज को कुछ दिशा देने के लिए एक अलग से कुछ होना चाहिए। इनके जो समर्थक थे इनको विचार दिया, तो इन्होंने उस समय एक धर्म ब्रह्म सभा नाम से एक अलग स्थल नियुक्त किया, जिसमें लोग जाकर के वहाँ पर बैठते थे। हर महीने की शायद शनिवार के दिन उनकी मीटिंग होती थी, मतलब परिचर्चा होती थी और उससे वो विचारों का आदान प्रदान होता था, समाज को जागरूक करते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने इसी सभा को 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जो ब्रह्म सभा थी वही ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित हुई 20 अगस्त 1828 में। उनका उद्देश्य वही एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन, इन सारी चीज़ों का इन्होंने खंडन किया। फिर उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी मदद से? डेविड हेयर। कहा जाता है कि जो डेविड हेयर थे ये एक घड़ी साज थे, यानी जो जिनकी घड़ी की दुकान हुआ करती है उन्हें घड़ी साज कहा जाता है। तो डेविड हेयर एक घड़ी साज थे, उनकी मदद से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को समाचार पत्रों को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तब से इनके टाइटल में राजा राम मोहन राय
लगा जाने लगा। और इन्होंने ये इंग्लैंड गए। इंग्लैंड क्यों गए थे? सम्राट मुग़ल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने की बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन ब्रिस्टल पे 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती। सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो एक महान क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि प्रदान की। तो इस तरह राजा राम मोहन राय जी ने समाज में पुनर्जागरण लाने के लिए ब्रह्म समाज संस्था के माध्यम से समाज को जागरूक किया, जिससे कि भारतीय समाज की जो उस समय पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया विदेशी शक्तियों द्वारा चालू की गई थी, उस पर थोड़ा सा रोक लगी। भारतीय लोग अपने, जैसे हमने कहा शुरू में कि ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे कि भारतीय समाज को अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। तो इस तरह ये तो बहुत, चूँकि समय सीमित है इसलिए बहुत छोटे छोटे चीज़ों को हम लेकर यहाँ उपस्थित हुए पॉइंट्स में, नहीं तो इनके द्वारा तो बड़े कार्य किए गए हैं जिन्हें आप विस्तृत रूप से जब आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इन्होंने कितने प्रभावी कार्य किए थे तत्कालीन समाज में, जो कि आज बड़ा ही आश्चर्यचकित लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट संस्था कौन सी थी? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित हुई। स्थान बम्बई। संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इनका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि, इन सारी ये चीज़ों को लेकर के ये संस्था स्थापित हुई। इसके प्रमुख संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग जी को माना जाता है। अब ये कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे जी और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। मतलब पश्चिमी भारत में इन्होंने जिस प्रकार यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी और साथ में अन्य लोग कार्य कर रहे थे, इसी तरह रनाडे जी, आत्माराम पांडुरंग, इन लोगों ने भी, कहा जाता है कि जब ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन राय जी के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी आए ब्रह्म समाज में, तो इन्हीं की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रनाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा, उपेक्षा, विदेश यात्रा आदि इन चीज़ों का जो समय समाज तमाम इन संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रसित था, इन सारी चीज़ों का विरोध किया। साथ ही साथ शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रनाडे ने सामाजिक सुधार कार्य में विष्णु शासित तथा धोंधी केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया और कर्वे के सहयोग से रनाडे ने 1800 विधवा आश्रम संघ की स्थापना करी। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं, धोंधी केशव कर्वे, जिन्हें कहा जाता शॉर्ट में डॉक्टर DK कर्वे, ये बहुत बड़ा नाम है देखा जाए भारतीय महिला शिक्षा के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय महिला प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कर्वे जी ने, उनका नाम आता है। इसके बाद भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और ज्ञानता के विनाश को रनाडे ने 1884 में दक्कन में एजुकेशन सोसाइटी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में आगे समय चल करके पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया, जो कि बहुत ही प्राचीन कॉलेज है। अब आगे हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज भी बहुत ही प्रभावी संस्था थी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। अब इसकी स्थापना 1875 में स्थान बम्बई में हुई। उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास करना और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। इन सारी एजेंसियों का एक ही उद्देश्य था, भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, और जो पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया चल रही थी विदेशी पादरियों द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, इस पर लगाम लगाना। इसके अंतर्गत जो कार्य किए गए तो उसमें आते हैं चीज़ कि 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। देखिए, दयानंद सरस्वती भी एक बहुत बड़ा नाम है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इनके
जो एक पूर्णानंद संत थे, ऋषि थे उस समय के, उन्होंने इनको ये नाम दिया था दयानंद सरस्वती टाइटल लगा करके। तब से ये जाना जाने लगा। ये बम्बई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक राजनीति एकता के सूत्र में बांधना और सभ्यता और संस्कृति पढ़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। ये वही संस्था है जिसने ये टाइटल दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ये वही संस्था है जिसने भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए अपने वेदों को आधार माना था कि वेद, इन्होंने यह माना था कि वेदों में ही सारी भारतीय संस्कृति का आधार छुपा है। इसीलिए इन्होंने टाइटल दिया था कि वेदों की ओर लौटो। स्वयं इनका मूल शंकर नाम था, ठीक है। ये जन्म इनका गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा देते हुए वेदों को भारतीय का आधार स्तंभ बनाया था। आगे देखिए चलते हैं। स्वामी दयानंद जी ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की, ये क्या है कि मूर्ति पूजा का इस सब ने विरोध किया। और मूर्ति पूजा का जो कारण माना गया, इन्होंने कहा जो भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि पुराण, यहाँ पर देखिए कहते हैं ना, इनकी प्रामाणिकता को अस्वीकार किया और कहा कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कृतियाँ अन्य अंधविश्वासों के लिए ये उत्तरदायी हैं। इसके बाद स्वामी दयानंद पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। मतलब इन्होंने प्रहार कैसा, कोई हिंसक प्रहार नहीं, इन्होंने तत्कालीन जो हमारे भारतीय समाज में कमियां आ रही थी संस्कृति में, उसके लिए उन्होंने ये नहीं माना कि हमारे अंदर कोई कमी, इन्होंने ये कहा कि इसके लिए ईसाई और मुसलमान, ये जो लोग हमारे यहाँ आए, इन्हें उन्होंने दोषी माना और इनकी जो परंपराएं थी इनको अपने सुधारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से एक चुनौती प्रदान करी, यानी उन पर प्रहार किया अपने विचारों के माध्यम से। समाज सुधार दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार का समर्थन किया। ये जो, अगर आप प्राचीन हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जाति व्यवस्था थी, तो ये पहले क्या थी, कर्म आधारित थी कि जो जिस से कार्य से रिलेटेड था उसको वही टाइटल समाज में मिला था। जो चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जो व्यवस्था है, तो ब्राह्मण शब्द का मतलब कोई वैसा नहीं था। ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यहाँ पर तात्पर्य ये था विद्वान। विद्वान से यहाँ पर तात्पर्य ये था कि जो वेदों का अध्ययन करता है, उसका पाठ करता है, जो कर्मकांड से जुड़ा है, उसको ये टाइटल दिया गया था ब्राह्मण। तो जो लोग इससे जुड़े हुए थे वो सब उस समय ऋग्वैदिक काल में पूर्व वो माने जाते थे। जो शासन प्रशासन कार्य क्षेत्र से क्षत्रिय माने गए, जो व्यवसायिक कार्यों से क्षेत्र से रिलेटेड थे वो वैश्य माने गए, और जो इन तीनों वर्णों की सेवा पर आधारित थे या इन तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र माने गए। ठीक है, इस तरह। लेकिन आगे उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था फिर जन्म आधारित हो गई, यानी कि जो ऋग वैदिक काल में वो थी कर्म आधारित, वही जन्म आधारित हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा स्वामी जी ने कि इसको कर्म आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म आधारित। फिर इसके बाद स्त्री और पुरुषों की जो शैक्षिक क्षेत्र में अधिकारों की समानता की बात करी। आर्य समाज ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर जाति विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन उस समय काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य ये था कि जिन लोगों ने अपनी संस्कृति और धर्म को छोड़ करके अन्य जो संप्रदायों में, जैसे इसमें बताया गया कि हिंदू धर्म का त्याग करके अन्य धर्म को अपनाने वालों को उन्होंने पुनः वापस कराया। किसके माध्यम? शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। इसलिए इस आंदोलन का विरोध भी हुआ और ये काफ़ी उस समय चर्चा में भी रहा। इसके बाद इन्होंने दूसरा एक आंदोलन भी चलाया था, जिसे वो भी एक विवादित आंदोलन रहा कि गौ रक्षा आंदोलन। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाया और गायों की रक्षा के लिए 1822 में गाय हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना भी की थी, जिसमें भी काफ़ी इनको विरोधों का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम ऐसे सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने, यज्ञोपवीत धारण करने, इन सारी चीज़ों के लिए समर्थन किया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं: सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ की विधि, वल्लभाचार मत खंडन, ये सारी चीज़ें। जब स्वामी दयानंद जी जो है, कहा जाता है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। अपने ये जो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पत्रिका थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने का प्रयास किया। इसके साथ ही जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो देखिए, जो ये व्यक्ति हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते थे, बनाना चाहते थे, उसी संस्था, उसी समाज में यानी आर्य समाज के अंदर ही भाषा को लेकर इनके बाद विवाद हो गया। और इनके जो अनुयायी थे जैसे हंसराज, इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले, जिसमें भाषा दयानंद एंग्लो वैदिक से हम लोग शॉर्ट DAV बोलते हैं, इसमें इन्होंने भाषा का माध्यम रखा इंग्लिश। इसके बाद इनके श्रद्धानंद जो थे, उन्होंने गुरुकुल, हरिद्वार के पास कांगड़ी जो पड़ता है, उधर गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला, वहाँ पर माध्यम रखा हिंदी का। इसके बाद ये है कि आप टाइटल देख रहे हैं कि वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया। ये लंदन से, टाइम्स ऑफ लंदन से आए हुए थे 1907 में। भारतीय समाज में जो उथल पुथल हो रहा था उसकी जांच करने के लिए इन्हें भेजा गया था। तो इन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट में इसके लिए किसे जिम्मेदार माना? आर्य समाज को। और इन्होंने टाइटल ये दिया कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इन संस्थाओं की कितनी महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिकाएं थीं अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए। आइए नेक्स्ट एजेंसी को लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्थापना 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, 1886 में भारत में, न्यूयॉर्क में इनका स्थान था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थान न्यूयॉर्क था, और भारत में जो था चेन्नई के पास अडयार नामक स्थान पर इस सोसाइटी की स्थापना थी। उद्देश्य क्या था? धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना को फैलाना, और प्राचीन धर्म, दर्शन, विज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना आदि, ये सारी चीज़ें थी। इसके संस्थापक कौन थे? मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय मिसेस एनी बेसेंट को दिया जाता है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। ये जब शिकागो में धर्म सभा हुई थी, ये तब हिंदू धर्म के संपर्क में आई। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, इन सारी चीज़ों से ये बिल्कुल हिंदू धर्म में ढल गई। और ये जो है एनी बेसेंट 1891 में भारत आई और भारतीय संस्कृति विचारों में ये बस गई, और पहनावा, खान पान, शिष्टाचार, बोलचाल, इन सारी चीज़ों से ये पूरी इंडियन मतलब भारतीय रूप में आ गई। भारत के प्रति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। देखिए, कहा जाता है कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, इसने ज़्यादा काम किया या नहीं किया इसका कोई विशेष वो नहीं माना जाता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नवयुवकों को प्रोत्साहित किया था। अब आप देख रहे हैं कि 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, आगे चल कर के आज जिसे हम BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक बड़ा सम्मानित विश्वविद्यालय है, वो उसने स्थान ले लिया। तो आप इसकी शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान को यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर उन्होंने आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, उसको भारत में भी इसमें इन्होंने स्थापित किया था।
तो यहाँ पर आज हमने जो है 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी, और इस जागरण में किन किन लोगों ने और किन किन संस्थाओं के माध्यम से अपने विचारों के माध्यम से तत्कालीन समाज में आ रही संकीर्णता को रोक करके भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन किया, उसका संवर्धन किया, संरक्षण किया, इन सारी चीज़ों को आज हमने अपनी वीडियो क्लास में जाना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आगे की क्लास फिर हम लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।